हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है आपको किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, आपको अपने व्यवसाय में, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है और इन वजह से आपके घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं, तो गुरुजी ने उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या लेना है? आपको लेने हैं 108 समी पत्र। ध्यान रखिए, 108 समी पत्र लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे 108 समी पत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन इस मौसम में आपको आराम से 108 समी पत्र मिल सकते हैं। अगर 108 समी पत्र नहीं मिलते, कोशिश तो आप यही कीजिए कि आपको 108 समी पत्र मिल जाएं, और अगर ना मिलें तो आप 108 चावल के दाने समी पत्र की जगह, ध्यान रखिए, या तो आप समी पत्र लीजिए या 108 चावल के दाने लीजिए। अब आप 108 जो चावल के दाने लेंगे वो बिल्कुल टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि महादेव पर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको चाहिए। अब आपने चावल के दाने या समी पत्र, इनमें से एक चीज़ आप ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। आप अपने घर से, अपने किचन से जल भरिए, 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, और आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। ध्यान रखिए, 5 कमलगट्टे आपको पूजा की दुकान पर जो सामग्री मिलती है वहाँ आराम से मिल जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है शिव मंदिर, वहाँ उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होना है। और सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आप जो समी पत्र ले गए हैं, हम आपको समी पत्र के हिसाब से उपाय बता रहे हैं। वैसे अगर आप चावल के दाने ले गए हैं तो आप चावल के दाने आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 1 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और थोड़ा सा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना है। फिर उसी तरह दूसरा आपको समी पत्र रखना है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करना है। फिर तीसरा समी पत्र रखना है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आप ध्यान रखिए, जो आप 108 समी पत्र ले गए हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है, और हर समी पत्र को समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और ये और याद रखना है आपको, जो आप लोटा लेकर गए हैं जल का, घर से भर कर ले गए, उसी एक भरे हुए लोटे 108 बार आपको जल चढ़ाना है। ये नहीं कि आपका जल खत्म हो जाए 108 बार से पहले, तो फिर आप दूसरा लोटा नहीं भर रहे। आपको एक ही बार जो आप जल भर कर ले गए हैं उसी जल को आपको 108 बार में चढ़ाना है। चाहे आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाइए, लेकिन 108 बार में आपको चढ़ाना है। अब ये कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कमलगट्टे लेकर गए हैं उन कमलगट्टों को एक साथ अपने हाथ में रखिए, 5 कमलगट्टों को। समी पत्र तो आपने एक एक करके चढ़ाया, लेकिन कमलगट्टों को आपको इकट्ठा रखना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, वो अपनी मनोकामना बोलते हुए वो जो कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे आपको उन्हीं जो शिवलिंग पर आपने समी पत्र चढ़ाए हैं उन्हीं के ऊपर आपको रख देने हैं, और अपनी मनोकामना भगवान से कहनी है, और थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ये उपाय गुरुजी कहते हैं आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी परेशानियां हैं, संकट हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में बाधाएं आ रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये उपाय अवश्य कीजिए। एक छोटा सा उपाय और बताया है गुरुजी ने, बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुने, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और बाबा तक आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुँचे, तो आपको क्या करना है, बहुत सरल सा उपाय है। बस आप मंदिर जाइए, किसी भी दिन आप मंदिर जाइए, और वहाँ जाकर अपना जो सीधा हाथ है वो नंदी महाराज जो बैठे होते हैं भगवान की शिवलिंग के पास में, तो आपको नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर होता है, बाहर जो आगे निकला हुआ होता है, उस पैर पर अपना सीधा हाथ रखना है। ध्यान रखिए, जो नंदी, इसमें आपको कोई सामग्री नहीं ले जानी है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको जाना है शिवालय, और आपको जो नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर होता है, बाहर निकला हुआ पैर होता है, उस पैर पर अपना सीधा हाथ रखना है, पूरी श्रद्धा और भाव के साथ प्रार्थना करनी। लेकिन जब आप हाथ रखें नंदी भगवान के पैर पर, तो आपको देखना शिवलिंग की तरफ है। ये नहीं बस आंखें बंद कर कर आप प्रार्थना करें, नहीं, आपको आंखें खोलकर भगवान शिव की तरफ देखना है, जो शिवलिंग वहाँ विराजमान है
वहाँ देखना है और हाथ नंदी महाराज के पैर के ऊपर आपको रखना है और देखना आपको शिवलिंग की तरफ है। शिवलिंग को देखते हुए आप अपनी प्रार्थना कीजिए। आपको जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ हैं, आपका कोई कार्य नहीं पूरा हो पा रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी, आप ज़रूर करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।